रीमा एक अमीर खानदान की बहू थी। ससुराल में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुला पैसा, सारे ऐशो आराम उसके ससुराल में उसे मिलते थे। शादी के 1 साल में उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सब कुछ उसकी सास कलावती संभालती थी। पर आज जब सुबह सुबह कलावती ने उसे किसी जरूरी काम से अपने पास बुलाया तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। रीमा, वो मम्मी तुम्हें कमरे में बुला रही हैं। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? उन्हें मेरे से इतनी सुबह सुबह क्या काम है? होगा कोई काम, पूछ लो एक बार जाकर। हाँ, जाती हूँ। रीमा अपनी सास के कमरे में जाती है। उसकी सास कलावती उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा देती है। बहू, ये चाबी का गुच्छा आज से तुम्हारे पास रहेगा। मैं तुम्हें इस घर के खर्चों की सारी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जिस तरह से मेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पर तुम्हें इस जिम्मेदारी को बहुत ध्यान से निभाना है। अभी मैं ये चाबी का गुच्छा केवल 1 महीने के लिए तुम्हें दूंगी। अगर तुमने मुझे अगले 1 महीने में पैसों की बचत करके दिखा दी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ये चाबी का गुच्छा दे दूंगी। सास की बातें सुनकर रीमा के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कब से मैं इस चाबी के गुच्छे को पाने की कोशिश कर रही थी। आज माँ जी ने खुद ही मुझे ये दे दिया। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। मैं खुला खर्च करूंगी। नहीं, अभी 1 महीने तक तो मुझे बचत करनी होगी। उसके बाद ही जब पूरी तरह से चाबी मेरे पास आ जाएगी तभी ऐसा हो पाएगा। मुझे तब तक अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। समझ आ गई बहू? ये लो, पकड़ो चाबियां और 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुमने कितने पैसे बचाए हैं। मैंने तिजोरी में 1 महीने के खर्चे के पैसे रख दिए हैं। अब तुम्हें उनमें से कुछ पैसे बचा कर दिखाना है। कलावती ने रीमा को चाबी का गुच्छा थमा दिया। अब रीमा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो बचत कैसे करे। मालकिन, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कम से कम 500 रुपए की आएंगी। क्या कहा? इतनी महंगी? रहने दो, मैं खुद ही सस्ती सब्जी खरीद लाऊंगी। तुम दूसरा काम करो। लगता है अब मुझे खुद ही सब्जी खरीदने बाजार जाना होगा। रीमा ने थैला उठाया और खुद ही सब्जियां खरीदने मंडी पहुंच गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतनी भीड़ भाड़ में अगर मैं थोड़ी बहुत सब्जी चुरा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी मैं अमीर खानदान की हूँ, मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। इतनी ढेर सारी सब्जियों में से 2-4 किलो मैंने निकाल भी ली तो इन सब्जी वालों का भला क्या ही बिगड़ जाएगा। पर हाँ, मेरा भला जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं सब्जी के पैसे बचा लूंगी। रीमा सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वालों से मोल भाव करती रही और वो ऐसे दिखा रही थी मानो कितनी महंगी सब्जी खरीद रही हो। और चुपके से उसने थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने थैले में डालनी शुरू कर दी। अब अमीर घर की औरत पर भला कौन ही शक करता। किसी को इतना पता ही नहीं चला। रीमा ने बहुत सारी सब्जियां चुराकर अपने थैले में रख ली। उस दिन रीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे बचा लिए। अरे वाह बहू, तुम 100 रुपए में इतनी सारी सब्जी खरीद लाई। तो और क्या मम्मी जी, अब हम घर के नौकरों को सब्जी खरीदने के लिए भेजते हैं तो ये मोल भाव थोड़ी करते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो अभी से बचत करनी शुरू कर दी। जीती रहो। आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देख लो, तुम सबके भरोसे में है, ना जाने कितना खर्च कर देती थी। ये तो रीमा बहू ने समझदारी दिखाई और आज देखो सब्जी कितनी सस्ती खरीद कर लाई है। रीमा बहुत खुश थी कि उसकी सास उसके बचत करने से खुश है, पर वो चोरी करने का अपराध कर रही है, इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं था। अब तो रीमा की आदत सी बन गई थी रोजाना सब्जी चोरी करने की। वो जब भी मंडी जाती तो खरीदने से ज्यादा सब्जी चोरी कर लेती। रीमा अक्सर ही मंडी से सब्जी चोरी करके लाने लगी। और ऐसे ही एक दिन जब रीमा सब्जी खरीदने मंडी जाने लगी तो वो अपना पर्स ले जाना भूल गई। रीमा ने जल्दी में अपना पर्स सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। काम वाली ने सफाई करते हुए जब पर्स देखा तो सास को पकड़ा दिया। माताजी, लगता है रीमा भाभी अपना पर्स सीढ़ियों पर ही भूल गई। हाँ, बहू तो मंडी गई है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब्जी मंडी चली जाती हूँ। बहू को पर्स भी दे दूंगी और मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कलावती उस दिन खुद ही सब्जी मंडी पहुंच गई। सास को सामने देखकर रीमा घबरा गई। मम्मी जी, आप और यहाँ? अरे हाँ बहू, तुम अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। सोचा तुम्हें पकड़ा देती हूँ, थोड़ा मेरा टहलना भी हो जाएगा। अरे तुमने सब्जियां कैसे खरीदी जबकि पैसे तो पर्स में है? रीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। अब वो क्या जवाब देती कि ये सब्जियां चोरी की हैं? उसने अपनी सास को झूठ बोला। अरे मम्मी जी, वो मेरे पास ना थोड़े से पैसे इस थैले की जेब में रखे थे। सोचा अब घर क्या वापस जाऊंगी, जो है इन्हीं से कुछ खरीद लेती हूँ। बस सब्जी मैंने खरीद ली है। कभी कभी मैं बचे हुए पैसे ना इस थैले की जेब में रख देती हूँ। आज सचमुच काम आ गए। ये खूब अच्छा रहा बहू। वैसे करेले दिखाई दे तो खरीद लेना। बहुत दिनों से करेले नहीं खाए, अभी तो महंगे होंगे।
कोई बात नहीं मम्मी जी, महंगे हैं तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा कीमती थोड़ी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रीमा करेले ढूंढने के लिए मंडी में थोड़ा आगे चली गई। उसे पता था कि उसे करेले चुराने हैं ताकि पैसे बच जाएं। इतनी देर में कलावती को एक सब्जी वाला आवाज लगाता है। अरे माताजी, वो भाभी जी आपके साथ हैं क्या? उन्होंने मुझे आलू प्याज के पैसे नहीं दिए, बोल रही थी अभी दे देंगी। अच्छा, हो सकता है भूल गई होगी, कितने देने हैं मैं दे देती हूँ। सब्जी वाले ने कलावती से आलू प्याज के पैसे ले लिए। जब कलावती थोड़ी आगे बढ़ी तो सब्जी वाले के साथ बैठा हुआ एक और सब्जी वाला दोनों आपस में बातें करने लगे। ये तूने सही किया, अब अमीर लोगों पर चोरी का इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। हालांकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो भाभी जी जो यहाँ सब्जी लेने आई हैं, हम सबकी सब्जी चोरी कर लेती हैं, और पैसे वालों के आगे हम गरीबों का जोर नहीं चलता भैया। वही तो, न जाने घर की क्या मजबूरी क्या हालात है कि वो भाभी जी सब्जी चोरी करती हैं। मैंने तो आज पैसे निकलवा लिए, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तू भी पैसे मांग ले, बोल देता कि तेरे ठेले से भी उन्होंने सब्जी ली है। अरे छोड़ ना यार, अब आगे से ध्यान रखेंगे। हम उन भाभी जी को यहाँ से सब्जी देंगे ही नहीं, बोलेंगे कहीं और से ले लेंगी, या फिर पहले पैसे फिर सब्जी, और उन पर नजर रखेंगे। कलावती ने उस दिन 3-4 सब्जी वालों को ऐसे बातें करते सुना। कलावती को थोड़ा शक हुआ। जब रीमा करेले लेकर ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी तब कलावती ने करेले वाले से पूछा, माताजी, मेरे से तो उन्होंने कोई करेले नहीं खरीदे, किसी और से लिए होंगे। हे भगवान, इसका मतलब रीमा बहू सब्जी की चोरी करती है और तभी वो इतने पैसे बचा पा रही है। इस बेचारे गरीब सब्जी वाले के करेलों के पैसे भी उसने नहीं दिए। भैया, हो सकता है इतने सारे ग्राहक में तुम पहचान नहीं पाए हो। ये लो, मेरी बहू ने तुमसे करेले खरीदे हैं, पैसे रख लो। धन्यवाद माताजी, आप जैसा ईमानदार ग्राहक अगर हम सब्जी वालों के पास आता रहे तो हमारी भी बिक्री में कमी ना आए। हो सकता है उन्होंने लिए हों और मुझे याद ना रहा हो उनका चेहरा। धन्यवाद माताजी। कलावती का मन बहुत खराब हुआ और जब सब नौकरों की छुट्टी हो गई तब कलावती ने रीमा पर बहुत गुस्सा किया। अपनी सास की डांट सुनकर रीमा बहुत शर्मसार हुई। वहीं पास में रीमा के ससुर भी बैठे थे और पति मोहित भी। उन दोनों को भी रीमा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तो बस बचत करने के चक्कर में ऐसा कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। आई एम सॉरी पापा जी, आई एम सॉरी मोहित जी। मैंने इसी वजह से ये सब किया था कि मम्मी जी मुझे 1 महीने बाद बचत किए हुए पैसे देखकर हमेशा के लिए चाबी का गुच्छा दे दे। रीमा बहू, हमारे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा और मोहित का ही तो है। ये घर भी तुम्हारा है और ये जायदाद पर भी तुम्हारा ही हक है। चोरी करना तो पाप है ना? क्या तुमने ये भूल नहीं की है? रीमा, तुम सोचो, किसी के खून पसीने की कमाई को हम मुफ्त में ही खा रहे थे। चोरी की सब्जी खाई है हमने। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रीमा बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। अभी तो नौकर भी घर पर नहीं है। भगवान न करे उन्हें अगर इस बात की भनक पड़ जाती या सब्जी मंडी में अगर तुम्हारी बदनामी हो जाती, तब सोचो क्या होता। हमारी खानदान में कितनी इज्जत खराब होती। सुनो जी, सारे सब्जी वाले तो यही बोल रहे थे कि एक अमीर खानदान की बहू होकर ये उनके ठेले से कितनी सफाई से चोरी कर लेती है, पर इसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि अमीर घर की बहू को कहकर कहीं मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि रीमा को कोई चोर समझेगा नहीं। सबकी बातें सुनकर रीमा को सचमुच अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मम्मी जी, मुझे ये चाबियों का गुच्छा नहीं चाहिए, इसे आप ही संभालो। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। जिम्मेदारी तो तुम ही संभालोगी बहू, पर पूरी ईमानदारी के साथ। ये चाबियों का गुच्छा अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। रीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो एक जिम्मेदार बहू बन जाती है। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ, ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ, आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ।
तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी, आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर, तुम्हें पता है गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी।
गोमती को ध्यान ही नहीं रहा। वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की